साथ हैं शेफ खालिद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको हमारे चैनल पे हर तरह की रेसिपी मिलती है, पाकिस्तानी फूड, चाइनीज़, इंडियन और कॉन्टिनेंटल फूड। और आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई फरमाइश है या आप कोई चीज़ पकवाना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ की रेसिपी जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ते जिन्होंने जानते हो उन्हें ना शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। आप लोग हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। चले, बातें तो होती रहेंगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज शेफ खालिद से पूछते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं इटालियन बेक पास्ता। वाह, ये पास्ता लवर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा सब लोग। तो शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो इसमें चीज़ें जा रही हैं उसमें ये चिकन का ब्रेस्ट पीस है, ये स्पैगेटीज हैं, इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, इसमें क्रीम जाएगी, इसमें चिकन पाउडर जाएगा, ये वाइट पेपर है, और ये चाइना सॉल्ट है, ये ऑरिगेनो है, ये सॉल्ट है, ये दरा मिर्च है, इसके बाद इसमें माइनीस जाएगा, केचप जाएगी, ये ब्रोकली है, ये खीरा है, ये गाजर जाएगी, और टमाटर और एक प्याज। हरी मिर्चें अगर आपने स्पाइसी करना है तो हरी मिर्चें आप डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहले चिकन मैंने ले लिया है, इसकी मैरिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। इसके आपने क्यूब्स काटने हैं, ये क्यूब्स थोड़े से बड़े साइज़ के होंगे। दोस्तों, इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा विनेगर, दो ही टेबलस्पून जाएगी सोया सॉस, एक टेबलस्पून जाएगी चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून जाएगी इसमें क्रीम, हाफ टी स्पून जाएगा इस पर नमक, हाफ टी स्पून दरा मिर्च, 1/4 अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, 1/4 जाएगा लहसुन का पेस्ट, ये हाफ टी स्पून जाएगा चाइना सॉल्ट, 1/4 जाएगी इसमें वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें चिकन पाउडर। दोस्तों, इसको अच्छी तरह मिक्स करना पहले आपने। इसमें जो चीज़ें जाएंगी और वो आपको बताते हैं अभी। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करना आपने। इसके बाद इसमें जाएगी मायोनीज, तो अब इसमें आपने डालनी है मायोनीज 4 टेबलस्पून, जी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी केचप। ये हमारी चीज़ें सारी तैयार हैं। अब इसको मिक्स करना आपने, और इसको 15 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रख देना। ये देखिए, ये टेक्सचर होना चाहिए। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, ये चीज़ तैयार होगी आपकी। तब तक हम अपनी वेजिटेबल काटते हैं, तब तक ये अपना पैकेट बॉयल कर लेते हैं। इसमें मैंने 1 जग पानी डाला, अब इसको हम बॉयल होते हैं, तब तक तो हम अपनी वेजिटेबल काट लेते हैं। जी, हम अपनी वेजिटेबल काट लेते हैं। चलिए, हम काटेंगे पहले खीरा। जी ज़रूर सीख लेंगे आप भी बहुत जल्द। ये हमारा खीरा होगा, ठीक है जी। इसके बाद हम काटेंगे ब्रोकली,
ब्रोकली बहुत कम यूज़ होती है, मैंने मतलब बहुत जी ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में कम है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खानों में होती है, लेकिन ये इसका होती मतलब किस इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और ये सैलड में बहुत अच्छी लगती है। इतनी ज़्यादा कटिंग करते रहते तो मुझे 2 घंटे लग जाए। बस ये प्रोफेशन का ये मसला ये है कि ये प्याज काट लिया हमने, इस तरह आपने काटना है, ये कटिंग आप जेहन में रखिएगा, ये क्यूब्स की शक्ल में बनी है। कभी कभी मामा खाना बनाती थी तो मैं उनको कहती ये थी कि देखिए, मैं ये कटिंग करूंगी 10 घंटे से मुझे प्याज काटते करते लग ऐसे जाए। चलें जी, ये बनी हो गई, ये एक टमाटर आ गया, ये मैं हरी मिर्च एक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा, अभी बच्चे नहीं ज़्यादा शौक से खाते। ये मैंने एक सब्ज़ मिर्च ले लिया और इसको मैंने 4 हिस्से कर दिया। चलो जी दोस्तों, ये हमारी तैयार हो गई हैं स्पैगेटीज जी। ये 10 से 11 मिनट में तैयार हो जाती हैं, इसलिए इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, पानी ड्रेन करेंगे और इसको अलग रख लेंगे। ये देखें आराम से टूट रही हैं, ये हमारी स्पैगेटीज तैयार हैं। इसके बाद इसको क्या करेंगे? इसमें वेजिटेबल हम तैयार करेंगे, उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, पैन लिया है मैंने सब्जियों को सौते करने के लिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, बस 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें टमाटर नहीं डालने, बाकी सारी सब्जी डालेंगे। टमाटर अभी हम क्यों नहीं डाल रहे? वो नरम होते हैं, वो मेल्ट हो जाएगा। और ये सारी खड़ी सब्जी होती है, इसमें मेल्ट कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट सौते करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, फिर पास्ता की तरफ आ जाएंगे। इसको हम टोटल कितनी देर तक इस तरह पकाएंगे? इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे करेंगे रोस्टेड। इसका कलर सही हो जाए तो उसके बाद हम इसको पास्ता की तरफ चलेंगे। मैं भी ये सब कुछ सीख जाऊंगी एक दिन, मैं इस तरह बना के दिखाऊंगी सारा। ये देखिए जी 6-7 मिनट हो गए, हमारी वेजिटेबल देखिए, इसका कलर देखिए, हर चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे, फिर हम कर देंगे। और दोस्तों हमारी वेजिटेबल सारी तैयार हो गई हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसमें हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर। तो अब इसको कितनी देर तक? बस ये तैयार है, रेडी है। इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने एक पतीला लिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको आंच पे रख के गर्म कर रहे हैं। ये वैसे रेसिपी जो है वो ओवन की है, लेकिन मैं आपको पतीले में बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये नमक हमने इसमें ऐसे नमक से हीट ज़्यादा जो है ना बैलेंस रहती है। इसमें ये मैंने रख दिया है स्टीमर और इसको ढक्कन दे के मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगा हल्की आंच पे। अच्छा ये मैंने एक ट्रे ली है सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए, इसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाऊंगा मैं इस तरह। एल्यूमिनियम फॉइल हम क्यों लगाएंगे? इसमें ये बेक होगा एल्यूमिनियम फॉइल में हमारा पास्ता। है, इसमें हम अपना पास्ता डालते हैं। लाइएगा मुझे नूडल्स दीजिएगा जी। अब हम इसका बॉक्स बना रहे हैं, देखिएगा ये सबसे पहले थोड़ी सी वेजिटेबल भी है, हम सब चीज़ों को एक साथ ये एक साथ ही बेक करेंगे। ये वेजिटेबल आ गई है, ऊपर मरी जाएगी स्पैगेटीज एक लेयर, इसको बराबर कर लीजिएगा दोनों से सारा। बाद फिर हमारी ये वेजिटेबल जाएगी। सबसे एंड पे जाएगा हमारा ये चिकन। यार ना इसको काया ना कुछ किया, बिल्कुल कच्चा है, ये सारा ओवन में होगा। साथ खाली कर दो। अभी ये है इसमें और कुछ जी, इसमें ये 3 चीज़ें ऐड होंगी, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। अब इसमें जाएगा मायोनीज, केचप, और इसमें जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस इसलिए डाल रहे हैं कि हमें लिक्विड थोड़ा नीचे चाहिए, जब ये बॉयल इसमें स्टीम बनेगा तो ये भाप में पकेगा।
जी ये हमारा रेडी है। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं। हमारा तैयार है बिल्कुल माशाल्लाह। देखा ईशा कैसी इसकी लुक है। हाँ बहुत अच्छा लग अब रहा इसको है। हम फोल्ड कर देंगे अभी जल्दी से पक जाए। जी। इसके बाद इसको ओवन करेंगे। जब हम इसको निकाल देंगे इसमें से, ये इसलिए रखा था कि ये हमारी शेप पूरी बन जाए। इससे देख लें हमारी शेप एक जैसी बन गई है। ये अब हमारा रेडी है। अब इसको हम रखते हैं ओवन में। देखिए हमारा प्री हीट हो गया। इसके अंदर रख दिया ये पैकेट इटालियन बेक पास्ता का। अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए बनने देंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। जी सर, जैसा कि हमें 25 मिनट हो गए हैं हमारे पास्ता को। ये हम इटालियन पास्ता निकालने लगे हैं। चलो देखते हैं अब कैसा इसको बना सर्व है। करते हैं। जी सर, ये देखें, ये हम इसको डालेंगे। ये देखिए, वाह ये हमारा इटालियन पास्ता। कैमरा में करीब से दिखा सके तो देखें। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए। अब मुझे प्लेटर दें, इसमें प्लेटर में रख डालते हैं। जी सर, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसमें हम ओरिगेनो डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने ओरिगेनो डाल दिया। इसको पकता पक इसलिए नहीं डाला कि इसका फ्लेवर बहुत तेज होता है। अब इसको डाल दिया। ये हमारा पास्ता बेगल तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है बस जल्दी से खा लें अब इसको। बहुत यम्मी है, बहुत ज्यादा अच्छा बना। बहुत अच्छा है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारा इटालियन बेक पास्ता रेडी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत डिलीशियस है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको घर में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐसा पास्ता